गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम लोग मूव करेंगे लेक्चर नंबर 19 की तरफ और टुडे ऑनवर्ड्स हम लोग एंटर कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद जो कैलकुलस का सेकंड पार्ट होता है दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर। अब देखो इंटीग्रेशन जो है इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसकी वजह से कई बार इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो यहाँ पे यूजुअली होता क्या है कि इंटीग्रेशन बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता है एंड स्कूल लेवल में कभी भी इंटीग्रेशन टॉपिक कर रहे हैं तो टीचर को कम से कम 15 से 20 लेक्चर दिए जाते हैं इंटीग्रेशन को समझाने के लिए बच्चों को। तो यहाँ पे सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एनडीए, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को थोड़े से ट्रिक्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। और ट्रिक्स भी क्या कि हमें इस बात को ध्यान में रख के क्वेश्चंस को करना है कि हमें जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मिलेगा तो साथ में ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो जो बात मैंने अभी जस्ट बोली कि इंटीग्रेशन जो होता है दैट इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, या जिसको मैं बोलता हूं इंटीग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फॉर्मूला को लर्न करेंगे तो वहां पे ही हमें इस मीनिंग को समझने में आसानी मिलेगी, बिकॉज साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था कॉस एक्स। तो इस हिसाब से अगर चलें, डिफिनेशन के हिसाब से चलें, तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन एक्स। और यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। एक होता है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब ये तुम्हारा इंटीग्रेशन का साइन है तो इसके ऊपर और नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इट इज नोन एज इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो डेफिनाइट में क्या होगा कि इस साइन के ऊपर में दो वैल्यूज अटैच कर देंगे, ए और बी, कुछ भी हो सकता है ए और बी, तब ये बन जाएगा डेफिनाइट इंटीग्रेशन। कभी भी इंटीग्रेशन करना है जब इंडेफिनाइट में, तो जो आंसर आएगा उसके साथ में एक कांस्टेंट सी ऐड होगा। दैट सी का जो सिग्निफिकेंस है वो यही है कि उसको हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं और उसकी वैल्यू वेरी करेगी व्हेनेवर वी चेंज द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। मतलब अगर तुम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो विद इन अ पर्टिकुलर लिमिट से ए टू बी, अगर उससे एक पर्टिकुलर आंसर आ रहा है और तुमने अपने पॉइंट को चेंज करके सी से डी कर दिया, जैसे इसी का एक आंसर आ गया सपोज के, लेकिन अगर तुमने उसको चेंज करके सी टू डी कर दिया फंक्शन का, तो वही फंक्शन तुम्हें एक दूसरा आंसर दे सकता है सी एल। तब जब तुम आंसर लिखोगे तो वहां पे तुम्हें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो सी लगा रहे थे वो लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो मैं बात अभी स्टार्टिंग में कह रहा था उसके ऊपर वापस चले जाते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ फॉर्मूलाज हम लोग सीधा सीधा रिलेट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज अगर हमें लर्न है तो। फॉर एग्जांपल tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। तो इस तरह से करते समय हमें कम से कम 15 फॉर्मूला तो वैसे ही याद हो जाएंगे। लाइक जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड tan x का डेरिवेटिव अगर sec स्क्वायर x होता है तो sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा tan x के इक्वल। ठीक उसी तरीके से cot x का डेरिवेटिव अगर माइनस cosec स्क्वायर x होता है तो cosec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो इक्वल हो जाएगा माइनस के cot x के साथ। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे डिफरेंशिएशन के हेल्प से इंटीग्रेशन के फॉर्मूलास को डिराइव कर सकते हैं, लेकिन इस लिस्ट के अंदर में जो फॉर्मूलास कवर नहीं होंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए वी हैव गॉट सर्टेन मेथड्स इन इंटीग्रेशन। हमेशा ध्यान रखना तुम्हारे पेपर में इंटीग्रेशन के टोटल 6 to 7 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 3 या 4 क्वेश्चन होंगे इनडेफिनाइट के और बाकी 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन तो मान लो ये डेफिनाइट के होंगे। तो तुम्हें इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को करने के लिए एक तो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, जिसमें से 15 फॉर्मूला तो मैंने वैसे ही बता दिया बाय रिलेटिंग इट विथ डिफरेंशिएशन कंसेप्ट। बाकी जितने भी फॉर्मूलाज हैं या बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको करने के लिए बेसिकली इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के अंदर में मेथड्स होते हैं और उन मेथड्स में से सबसे पहला मेथड होता है जिसको मैं बोलूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड सिर्फ हमें फॉर्मूलाज डिराइव करने के लिए हेल्प नहीं करेगा बल्कि सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल इस लिस्ट के अंदर में tan x का
इंटीग्रेशन फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा था। उसी तरीके से cot x का नहीं लिख सकते हम लोग डिफरेंशिएशन की मदद से। फिर उसी तरह से sec x भी इस लिस्ट में बाहर है और इसी तरह से cosec x भी इस लिस्ट के बाहर है। तो इन सबको करने के लिए अब देखो इन सब के फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला आता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे tan x का इंटीग्रेशन होता है, इसके दो आंसर्स आएंगे, एक माइनस का लॉग ऑफ मॉडुलस में cos x प्लस सी और दूसरा होगा लॉग मॉडुलस में sec x प्लस सी। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठेगा कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया, क्योंकि इससे पहले तो जो भी फॉर्मूलास आए थे उसको आपने डिफरेंशिएशन से रिलेट कर दिया था, तो ये फॉर्मूलास कैसे बनते हैं। तभी मैंने बोला था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि तुम्हारा पहला मेथड ऑफ इंटीग्रेशन होता है उसको हमें पहले सीखना पड़ेगा। वो मेथड क्या कहता है कि जैसे tan x है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin x by cos x। अब जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो फंक्शन क्वेश्चन में 2 आ जाएंगे या 3 आ जाएंगे। तुमको ये चीज का ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें किसी एक फंक्शन को टीलेट कर लेना है और फिर उसको डिफरेंशिएट करके देखना है कि बाकी क्वेश्चन में जो दूसरा फंक्शन है वो आता है कि नहीं। अब जैसे इस क्वेश्चन में अभी फिलहाल तुमको दो फंक्शंस दिख रहे होंगे, एक sin x और एक cos x। तो तुम्हें ये सोचना है कि मैं किसको टीलेट करूं जिससे कि क्वेश्चन बाकी पूरा का पूरा आ जाए। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में यही आएगा कि लेट अस अज्यूम कि sin x को टीलेट कर लेते हैं। तो अगर तुमने sin x को टीलेट किया तो अगले ही स्टेप में तुमको इसका डेरिवेटिव करना है, जो कि होगा cos x इज इक्वल टू dt बाई dx। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो ये दे देगा तुमको cos x dx की वैल्यू विच इज इक्वल टू dt। तो तुम यहाँ पे देखो सबसे पहले कि sin x को तो तुमने टीलेट कर लिया था, तो वो तो ठीक है और क्वेश्चन में cos x की भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो जो dx है वो cos x के साथ ना होके ऊपर है। तो इसका मतलब है कि ये सब्स्टिट्यूशन इस क्वेश्चन में काम नहीं करेगा। तो हमारे पास में जो दूसरा क्लॉज बच जाता है या जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास में रह जाता है वो हमें ये बोलेगा कि भाई sin x को t ना लेके cos x को t ले लो। और जब मैं cos x को t लूंगा तो फिर एज यूजुअल मुझे cos x का डेरिवेटिव करना है, जो कि मुझे देगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू dt बाई dx। तो अगले ही स्टेप में मुझे मिलेगा sin x dx इज इक्वल्स टू माइनस dt, जो कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ क्वेश्चन में है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ सिर्फ sin x dx है, तो वो जो माइनस का साइन आ रहा है dt के साथ में, जो कि sin x dx की जगह मुझे लिखना है, उस माइनस को मैं बाहर रख सकता हूँ और अंदर लिख दूंगा dt। और cos x को मैंने t लिया था तो ये हो गया माइनस dt बाई t। अब सोचो कि अगर कोई मेरे से पूछे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो मैं उसको बोलूंगा 1/x। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा फिर वो log x हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर कोई मेरे से पूछे कि log t का इंटीग्रेशन क्या होता है तो मैं उसको आंसर दूंगा 1/t। तो अभी तुमको यहाँ पे देखो 1/t के इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ रही है, तो फिर सीधी सी बात है इसका इंटीग्रेशन log t होगा। तो log का फंक्शन जब भी लिखोगे मॉडुलस जरूर लगा लेना। तो ये हो गया माइनस का log ऑफ मॉडुलस का t। और t तुमने किसको लेट किया था, cos x को। तो तुम्हारा पहला आंसर तो आ गया माइनस का log मॉडुलस में cos x प्लस c। तो ये आंसर तुमको मिल गया। अब दूसरा आंसर लाने के लिए मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन की मदद नहीं लेनी, वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, तो माइनस लॉग लिखा, cos x की जगह लिख दो 1/sec x और इसमें लगा लो अपना log का प्रॉपर्टी। log a बाई b का फॉर्मूला होता है log a माइनस log b, और log a यहाँ पे log 1 जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस log मॉडुलस का sec x। तो ये तुम देख सकते हो ये तुम्हारा दूसरा इंटीग्रेशन है। तो इससे तुम्हारा कुछ तो कंसेप्ट बन गया कि अच्छा भाई ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसी हिसाब से अगर cot x का इंटीग्रेशन करोगे बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। तो इसके जो दो आंसर आएंगे उसमें पहला आंसर होगा log मॉडुलस का sin x प्लस सी, और इसको अगर 1/cosec x ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से लिख दें तो दूसरा आंसर बन जाएगा माइनस log मॉडुलस का cosec x प्लस सी। इसमें cot x को इंटीग्रेट करते समय cot x को लिख लेना है cos x by sin x, और फिर तुमको वहां पे ये सोचना है कि इस बार cos x को पुट करने से फायदा नहीं होगा, तो वी विल पुट sin x इज इक्वल्स टू t और उसका डेरिवेटिव होगा cos x dx, जो कि ऊपर तुमको दिख रहा होगा। तो अगर ये समझ में आ गया है पहला वाला tan x का इंटीग्रेशन समझ में आ गया है, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन फाइंडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ cot x। अब इस लिस्ट में जब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है तुम्हारा sec x। अब sec x के दो फॉर्मूला होते हैं इंटीग्रेशन के, एक होता है log का मॉडुलस में sec x प्लस tan x प्लस c, और इसी में sec और tan को अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से साइन कॉस में ब्रेक कर लें तो इसका एक दूसरा फॉर्मूला बन के आता है log tan का π/4 प्लस x/2 मॉडुलस में प्लस c। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि ये कैसे आया।
और ठीक उसी तरीके से cosec x के दो फॉर्मूला निकलते हैं, एक log का मॉडुलस में cosec x माइनस cot x प्लस c, और दूसरा इसी को साइन कॉस में ब्रेक करके एक आंसर आ जाएगा log मॉडुलस में tan x by 2 प्लस c। तो इन दोनों का डेरिवेशन मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं, जिसको करने के लिए अगेन हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं sec x की। sec x को जब तुम इंटीग्रेट करने जाओगे तो सबसे पहला काम क्या कर रहा है, ऊपर और नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर लो। अभी तुमने न्यूमरेटर में sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई किया, तो इससे क्या होगा, तुम्हारे न्यूमरेटर में आ जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x और डिनोमिनेटर में आ जाएगा sec x प्लस tan x dx। अब तुमको खुद ये सोचना है कि मैं किसको टी पुट करूं। तो अभी तक अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो यहाँ पे तुम ये खुद आइडिया लगा सकते हो कि जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है, अगर उसको मैं टी लेट कर लेता हूँ, जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में है मेरा sec x प्लस tan x, अगर मैं इसको टी लेट कर लेता हूँ तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x और tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। बाद में एक dx तो आना ही है, तो वो dx तुम अभी लगा लो। तो ये तुम देख सकते हो कि तुम्हारे न्यूमरेटर में, मतलब यहाँ पे ये पूरा का पूरा सामान बैठा हुआ है, तो तुम सीधा इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो dt अपॉन में, क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट है वो dt है और sec x प्लस tan x को तुमने टी लेट किया था, तो इसका इंटीग्रेशन तो अभी हमने डिस्कस किया ही है, ये log मॉडुलस में t होगा, और जो t तुमने लेट किया है वो तुमने लेट किया था sec x प्लस tan x को, तो वो उसको वहां पे पुट कर दो। तो इससे तुम्हें sec x का पहला वाला इंटीग्रेशन का डेरिवेशन मिल गया। अब मैंने इसके आगे क्या बोला था कि अगर वहां से तुम दूसरा फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो तुमको यहाँ पे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है, और वो ट्रिग्नोमेट्री क्या होगी, उसके लिए तुम क्या करो, sec x प्लस tan x को अलग से लिख दो और इसको ब्रेक कर लो साइन और कॉस में, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्री में 1 प्लस साइन एक्स का सब्स्टिट्यूशन होता है cos x by 2 प्लस साइन x by 2 का होल स्क्वायर, और cos x का फॉर्मूला तुम बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ cos 2x का फॉर्मूला। cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है, तो अगर cos x बना रहे हैं तो वो बन जाएगा cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2। अब ऊपर वाले को एज इट इज रहने दो, उसको ओपन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको ओपन करोगे तो वापस 1 प्लस साइन एक्स ही आएगा। इस नीचे वाले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से ब्रेक करके लिख लो a प्लस बी, दैट मीन्स cos x by 2 प्लस sin x by 2 इंटू cos x by 2 माइनस sin x by 2। तो इससे क्या होगा, एक cos x by 2 का होल स्क्वायर और sin x by 2 का होल स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले से, और तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2 इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos x by 2 माइनस sin x by 2। अब ये जो सिचुएशन आई है ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, जहां पे एक सब्स्टिट्यूशन होता है कि अगर ऊपर में cos थीटा प्लस sin थीटा है और नीचे में cos थीटा माइनस sin थीटा है, तो वी कैन ऑलवेज राइट इट एज tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो यहाँ पे सीधा इसको लिखेंगे tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। अब ध्यान दो कि ये जो सब्स्टिट्यूशन मैंने किया है ये मैंने sec x प्लस tan x के लिए किया है, क्योंकि हमने स्टार्ट sec x प्लस tan x से किया था, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला का सेकंड पार्ट यहाँ पे डिराइव हो जाता है। अब ये जो डेरिवेशन मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, इसके पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि यू शुड बिकम कंफर्टेबल विथ योर सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसके जो बेसिक फॉर्मूलाज डिराइव हुए पड़े हैं हम लोग उसी पे वर्किंग कर लें, तो जब हम लोग अगले सेशन में जाएंगे तो वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस इंडिपेंडेंटली व्हिच आर टोटली बेस्ड ऑन आवर सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्योंकि मैंने टारगेट यही किया है कि जैसे इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं तुमको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा दूंगा, मैंने तुम लोग को ये भी बता दिया कि किस तरह से एंटी डेरिवेटिव वाली बात इंटीग्रेशन के साथ रिलेट होती है। अब अगले वीडियो में जब भी मैं जाऊंगा तो उसमें मैं वो क्वेश्चंस पिक करूंगा जो कि पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होना है, तो इससे तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड 2 वीडियोस के अंदर में क्लियर हो जाएंगे। देन वी विल गो फॉर द सेकंड मेथड जो कि होता है बाय पार्ट्स, फिर उसके ऊपर कंसेप्ट्स बताऊंगा, फिर एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे उसके ऊपर किए हुए क्वेश्चंस होंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को करने के लिए जो मेथड होता है वो काफी लंबा पड़ जाता है, तो यूजुअली उन क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन विच इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन वाला कंसेप्ट ही यूज करेंगे, एंड देन वी विल गोइंग बैक टू आवर डेफिनाइट इंटीग्रेशन सेक्शन। तो अभी फिलहाल cosec x का इंटीग्रेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो cosec x को इंटीग्रेट करने के लिए जैसा अभी हमने sec x के लिए किया था उसी तरह से cosec x को अगर इंटीग्रेट करना है तो फिर मुझे ऊपर और नीचे
cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब न्यूमरेटर में भी cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई करना है। तो इससे तुम्हारा न्यूमरेटर बन गया cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x और नीचे आ गया cosec x माइनस cot x dx के साथ। अब सीधी सी बात है कि अगर मैं cosec x माइनस cot x को टी पुट कर देता हूं, तो हमने पढ़ा हुआ है कि cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x cot x और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, लेकिन एक माइनस पहले से है तो ये बना देगा इसको प्लस cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये चीज तुम ऊपर देख सकते हो, पूरा का पूरा यही लिखा हुआ है। तो ये सीधा फिर से कन्वर्ट हो गया dt बाई टी। अब dt बाई टी का इंटीग्रेशन जो होता है वो log मॉडुलस में t होता है, तो log लिखा, मॉडुलस बनाया और t की जगह में वैल्यू डाल दी cosec x माइनस cot x प्लस c। अब जैसे ही तुम्हारा ये आंसर आ गया cosec x माइनस cot x वाला आंसर आ गया, तो ये तो तुम्हारा पहला डेरिवेशन, पहला इंटीग्रेशन cosec x का मिल गया तुम्हें, ये रहा तुम्हारा। अब दूसरा निकालने के लिए हम लोग को सिंपली क्या करना है, जैसे हमने पिछले वाले में किया था, cosec और cot को sin और cos के फॉर्म में ब्रेक कर दो। तो जब तुम ऐसा करने जाओगे तो सिंपली cosec x माइनस cot x को अलग से लिख लो यहाँ पे, और ये बन जाएगा 1 बाई साइन एक्स और वो बन जाएगा cos x बाई साइन एक्स। दोनों को मिक्स करके मैंने कर दिया 1 माइनस cos x अपॉन में sin x। अब 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और sin x को मैं लिख सकता हूं 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। तो इससे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक sin x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा न्यूमरेटर में और टोटल आंसर आ गया tan x बाई 2। अब तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो कि तुम्हारा जो दूसरा वाला आंसर था उसमें log tan x बाई 2 तुम्हारा आंसर का एक पार्ट था। तो इससे अभी हमने क्या किया कि हम लोगों ने फर्स्ट मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छे से सीख लिया कि अच्छा भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये सारी चीजें होती है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तुम लोग को ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इन फॉर्मूलाज के लिए भी वैलिड हो सकता है। तो सबसे पहले इस लिस्ट में हम लोग लेते हैं जो हमने सबसे पहला वाला इंटीग्रेशन किया था, दैट इज tan x। अब मान लो tan x का इंटीग्रेशन तुम भूल गए और कभी गलती से तुम्हें इसकी जरूरत पड़ गई, तो हमने इसके दो आंसर्स लिखे थे, एक था माइनस मॉडुलस में log मॉडुलस में cos x और एक था log मॉडुलस में sec x। अगर तुम इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हो, मतलब ये जो फाइनल आंसर है, अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करते हो, देन अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इन आंसर्स का डिफरेंशिएशन तुम्हें क्वेश्चन वापस दे देगा। अब लेट्स चेक फॉर दिस वन। log sec x का डेरिवेटिव होता है log sec x के लिए 1 बाई sec x और sec x के खुद का डेरिवेटिव होता है sec x tan x। तो ये दोनों कट गया, आंसर आ गया tan x। उसी तरीके से माइनस log cos x का अगर कर रहे हो तो माइनस साइड हो गया, log cos x का डेरिवेटिव होगा 1 बाई cos x और cos x का होता है माइनस sin x। अब माइनस माइनस कैंसिल, फिर से sin x बाई cos x, ये फिर से तुम्हें आंसर दे रहा है tan x। तो इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से बिना इंटीग्रेशन जाने हुए भी अगर हमारे पास में ऑप्शंस में आंसर्स अवेलेबल है तो हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ दोस ऑप्शंस टू गेट द फाइनल आंसर। अब इसी लिस्ट में नेक्स्ट फॉर्मूला था हमारा cot x का। अब cot x के दो इंटीग्रेशन मैंने लिखवाए थे, एक था log का मॉडुलस में sin x प्लस c और एक था माइनस का log मॉडुलस में cosec x प्लस c। अगर मैं पहले वाले को डिफरेंशिएट करता हूं, आई थिंक यू आर ओके विथ इट नाउ। c तो कांस्टेंट है, देखो इसका डिफरेंशिएशन तो हमेशा जीरो ही होगा। तो log sin x का होता है 1 बाई sin x और sin x का होता है cos x। तो cos x बाई sin x तुमको cot x बना देगा। उसी तरह से माइनस को बाहर रख दो, log cosec x के लिए हो जाएगा 1 अपॉन cosec x और cosec x का क्या होता है माइनस का cosec x cot x। तो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, cosec x से cosec x कैंसिल हो गया, cot x आ गया तुम्हारा आंसर यहाँ पे, यू कैन सी। अब इसी लिस्ट में जो नेक्स्ट फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, इससे क्या हो रहा है, हमारा फॉर्मूला भी रिवाइज हो जा रहा है, दैट इज sec x का इंटीग्रेशन। इसका मैंने इंटीग्रेशन लिखवाया था पहला वाला log sec x प्लस tan x प्लस c। इसी को देख लेते हैं करके। तो इसमें क्या होगा, log sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव, log में कुछ भी होगा तो सबसे पहले तो 1 अपॉन sec x प्लस tan x। अब sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x और tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, कांस्टेंट c का 0। अब ऊपर वाले में से हम लोग sec x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा tan x प्लस sec x और नीचे में हमारे पास क्या है, दैट इज अगेन sec x प्लस tan x। ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। इसका सेकंड वाले को मैं अभी चेक नहीं कर रहा हूं बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि उसमें तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तुम उसको अपने आप करके देखना। अगेन इट विल आल्सो गिव यू द आंसर आफ्टर डूइंग सम कैलकुलेशन। इसी लिस्ट में cosec x है
तो cosec x का मैंने लिखा था log में मॉडुलस का cosec x माइनस cot x प्लस c। तो c का डिफरेंशिएशन 0, इसका हो जाएगा 1 अपॉन cosec x माइनस cot x। अब ब्रैकेट के अंदर में cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x cot x, और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, जो कि इस माइनस को प्लस बना देगा और यहाँ पे आ जाएगा cosec स्क्वायर x। अब ऊपर वाले में से cosec x कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच गया माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स, और नीचे क्या है अगेन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और तुम्हारा आंसर वापस कॉसेक एक्स में चले जाएगा। तो ये जो इतनी मेहनत हुई है वो सिर्फ इस चीज पे फोकस करने के लिए की गई है कि तुम्हें ये चीज समझ में आ जाए कि एक तो तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड पता चल गया कि क्या होता है, दूसरा तुम्हें साथ में ये भी पता चल गया है कि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन जो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का है उसको सॉल्व करने के लिए अगर तुम्हें मेथड नहीं मालूम है तो ऑप्शंस जितने भी हैं अगर उसको हम लोग डिफरेंशिएट करके देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि उसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है, क्योंकि कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा होगा जिसको डिफरेंशिएट करके तुम मेन क्वेश्चन के पास पहुंच सकते हो और आइडिया लगा सकते हो कि भाई ये मेरा सही आंसर है। अब अगले वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर में वो क्वेश्चंस करेंगे जो तुम्हारे पेपर में इंटीग्रेशन के बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड हो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।